हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज्ञान बिंदु चेस अकेडमी द्वारा जो होमवर्क स्टार्ट किया गया है, इसके हम डे वाइज जो क्लास में करवाए जाते हैं वही हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डे नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों हमने आप सभी के लिए 1 से लेकर के 6 तक की वीडियो को अपलोड कर दिया है और उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। यदि आपने किसी भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए सभी प्रैक्टिस को देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, पहला सवाल क्या है कि यूएन द्वारा ओजोरस द्वीप समूह की क्षेत्रीय सभा में विश्व के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये किस महासागर से सम्मिलित है। तो दोस्तों, जो ओरेजेत द्वीप समूह है, ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर से सम्मिलित होंगे। किसे? उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित हो जाएगा। यदि आप दोस्तों करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, हम आपको वीडियो भी बना के देते हैं, तो आपको हम वहाँ बताए थे इसके बारे में। अगला प्रश्न क्या है कि यूएन द्वारा पृथ्वी के 30% और समुद्र संरक्षित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों। तो यूएन द्वारा जो है ना पृथ्वी के 30% और समुद्री संरक्षित करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है। कहाँ तक? 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न क्या है कि यह समुद्री क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, ये 3 लाख जो है ना किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न क्या है कि तापी गैस लाइन परियोजना में कुल शामिल देश कितने हैं। तो दोस्तों, आपको हम बताए थे तापी TAPI होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से क्या होता है? इंडिया। तो तापी गैस में कितने देश है दोस्तों? टोटल 4 देश शामिल है। वो देशों में कौन सा? वो देश हो जाएंगे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जानते हैं। दोस्तों, तापी परियोजना को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ट्रांस अफगानिस्तान डायलिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए, TAPI तापी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था 2015 ईस्वी में तापी परियोजना का शिलान्यास किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि लेबनान और सीरिया पर हाल ही में हुए हमले में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो लेबनान और सीरिया पे अभी हाल ही में हमला हुआ था, इसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? उसका नाम है पेजर टेक्नोलॉजी। कौन सा? पेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि तुर्की और सीरिया द्वारा आपात राहत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है दोस्तों। तो ये कौन सा है? ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है तुर्की और सीरिया के आपदा से राहत के लिए। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये रूस के कजान में किया गया था। कहाँ पे? रूस के कजान में किया गया था। ब्रिक्स में शामिल कुल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो ब्रिक्स में वर्तमान टोटल कितने देश हैं? 10 देश शामिल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपसांग और डैम चौक, ठीक है, ये कौन सा है? उपसांग और डैमचौक स्थल हाल ही में चर्चा में रहा था। इन किन देशों के बीच विवादित स्थल है दोस्तों। ये भारत और चाइना के बीच में स्थित है ये विवादित स्थल। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोंगसोंग पेंगोथोंसो झील कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है आपके पास? तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में इस प्रश्न का आंसर होगा। हाल ही में एशिया विकास बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे चुना गया है। तो एशियाई विकास बैंक के जो नए सदस्य देश हो जाएंगे वो कौन सा होगा? इजराइल। ठीक है, इजराइल जो है ये इसका जो है ना नया सदस्य बन चुका है। अब टोटल इसमें कितने हो गए? 69 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एडबी की स्थापना कब होती है। तो इसका स्थापना 1966 में होती है। ठीक है, इसका जो मतलब कि हेड क्वार्टर है कहाँ पे? फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या है कि नाटो में शामिल होने के बाद हाल ही में किस देश द्वारा की गई है। तो नाटो में शामिल होने की मांग जो है ना हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है। तो वो यूक्रेन के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो 1949 में नाटो की स्थापना होती है। इसकी जो राजधानी कहाँ पे है, तो सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ठीक है, और नाटो में वर्तमान में कितने देश शामिल है। तो नाटो में 32 देश यहाँ पर वर्तमान में शामिल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का तत्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों, जब अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, तो इसका जो तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा। तो नौकरी में आरक्षण जो है, यही क्या था? तात्कालिक कारण था। सेंट मार्टिन द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो सेंट मार्टिन द्वीप समूह जो है, सेंट मार्टिन द्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाएगी सेंट मार्टिन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन किस देश द्वारा किया गया है। तो तालिबान अफगानिस्तान द्वारा किया गया है। ठीक है, तो 2024 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का जो उल्लंघन किया गया है किस देश द्वारा किया गया है। तो तालिबान द्वारा किया गया है। मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, जो मालाबार अभ्यास है ये 4 देशों के बीच में होता है। वो है भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। इसको बोलते हैं क्वाड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वाड के नाम से भी इसे जानते हैं।
कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। और देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की लगभग कितने भूमि पर लागू की गई थी? तो भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है ये ब्रिटिश भारत के लगभग कितने भूमि पर लागू की गई थी? तो 19% भूमि पर लागू की गई थी। ये कब किया गया था? 1793 में किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों का कहाँ गमन करती है? तो दोस्तों जो ध्वनि तरंग होती है कहाँ गमन नहीं करती है? तो निर्वात में जो है दोस्तों ध्वनि जो है यानी कि साउंड ट्रेवल नहीं करता है। निर्वात यानी वैक्यूम में साउंड है वो ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है। और देखिए ध्वनि की स्पीड की हम बात करें सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में सबसे अधिक होती है, उसके बाद गैस में, और सबसे कम किसमें होती है? सॉरी, ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम किसमें होती है? गैस में होती है। ठीक है। संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के असमानता का उल्लेख है? दोस्तों तो संविधान की उद्देशिका की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। ठीक है। कौन सा? प्रतिष्ठा का समानता और अवसर की समानता। ठीक है। तो ये 2 प्रकार की समानता आपको भारत के संविधान में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में पहले, दूसरे और तीसरे सत्याग्रह क्रम से कौन थे? नाम लिखिए। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये कब हुआ था? 1940 में होता है। ठीक है। इसके जो पहले सत्याग्रही कौन थे? वो थे विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर में होता है। कहाँ पे? नागपुर में होता है। और उसमें विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो भूदान आंदोलन से संबंधित है। ये कब हुआ था? 1900 यहाँ पे 51 हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब में विलय की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों जो डलहौजी द्वारा संपूर्ण पंजाब में विलय की घोषणा कब की गई थी? तो 1849 में की गई थी। किस नीति के तहत? तो गोद नीति के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देखिए भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है टोटल। और सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ का रण है। ठीक है। और नेशनल पार्क कितने हैं हमारे पास देश में? 106 नेशनल पार्क है जो आपको हम बता चुके हैं। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहाँ पे आपके पास? नई दिल्ली में देखने को मिला है। ठीक है। कहाँ पे? नई दिल्ली में देखने को मिला है। और स्टेट की हम बात करेंगे तो बिहार में सबसे अधिक जो है कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं। तुर्की देश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तुर्की की मुद्रा कौन सी हो जाएगी? तो इसकी मुद्रा लीरा हो जाएगी। और कैपिटल कहाँ पर होगा? तो अंकारा में स्थित हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये उसी का प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र का नाम जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? तो दोस्तों जो राज्य विधान परिषद अगला है कि राज्य विधान परिषद कब भंग होती है? तो दोस्तों जो राज्य विधान परिषद है ये कभी नहीं भंग होती है। ये क्या होता है? अस्थायी सदन होती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे जो राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा क्या होती है? कभी भंग होती है क्या? नहीं भंग होती है। तो उसी प्रकार से जो विधान परिषद होते हैं कभी भंग नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? एक अस्थायी सदन होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के किस झील के तैरते द्वीपों का झील कहते हैं? तो भारत में किस झील को तैरते हुए द्वीपों का झील कहते हैं? तो लोकटक झील जो है दोस्तों जो केबल लेमजाओ नेशनल पार्क है इसी में लोकटक झील स्थित है। तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग? तैरता हुआ एकमात्र जो झील है वो भारत में स्थित है। सही सुनिश्चित कीजिए। सोमनाथ दोस्तों बिहार में कहाँ मिलता है आपको? जमुई जिला में मिलता है। ठीक है। डोलामाइट कहाँ पे? रोहतास में देखने को मिलेगा आपको। लिथियम भंडार कहाँ पे? गया में है। और बॉक्साइट आपको मुंगेर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और चूना पत्थर की हम बात करेंगे तो चूना पत्थर आपको कैमूर में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक को का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो कबीरदास द्वारा रचित जो बीजक है इसका संकलन किया गया था धर्मदास द्वारा। किसके द्वारा? धर्मदास द्वारा इसका संकलन किया गया था। और कबीरदास का जो जन्म हुआ था कहाँ पे? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में। प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च ये किस प्रकार के बहुलक होते हैं? तो प्रोटीन, सेलुलोज और स्टार्च जो होते हैं क्या होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब और किस 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 संधि द्वारा हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो होती है दोस्तों ये आपको कब होती है? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को होती है। किस संधि के तहत होती है? तो वर्साई के संधि के तहत होती है। जो कब होती है? 1919 में वर्साई की संधि होती है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में एक कल्याणकारी
राज्य की संकल्पना है दोस्तों, तो ये कौन सा है, भाग 4 में है। और भाग 4 में क्या है आपके पास, तो डीपीएसपी है, जिसको कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे होगा और इसका आयोजन कब किया गया था। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ना, इसका संबंध जो है ये ओजोन परत के से है, और ये जो सम्मेलन हुआ था ये 16 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 16 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था। ये किससे संबंधित है, तो एफएससी यानी सीएफसी गैस जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको प्रभावित करती है। ठीक है, ओजोन को। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पे है हाइपोथैलेमस और पीनियल। ठीक है, तो ये दो ग्रंथियां होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में से कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है दोस्तों, तो वो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये ऐसे आर्टिकल होते हैं जो केवल भारतीय व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तल और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है, तो देखिए यहाँ पे मरकरी एच जी यहाँ होगा मरकरी का। ठीक है, सिल्वर का ए जी होता है, लेड का पी बी होता है, सोडियम का एन ए होता है। केवल एक के साथ सही था, बाकी जो सही था आपको हम बता चुके हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, तो भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट है ये किस संगठन द्वारा जारी होता है, तो यह 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होता है। ये होता है 2 वर्ष पर जारी किया था, प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी करता है। तो कौन, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी होता है, तो 2 वर्ष पर इसका जारी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। महा महोषधि में कौन सी संधि है दोस्तों, जो महोषधि होगा, महोषधि इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऐसे जीव जिन्हें समानतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ती है, उससे क्या बोलते हैं, उससे सूक्ष्म जीव कहते हैं। कि सूक्ष्म जीव, इसका खोज किसने किया था, लेवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तंबाकू में जब मोजेक बीमारी होती है किससे होती है, तो तंबाकू में जो मोजेक बीमारी होती है दोस्तों ये आपको किससे होती है, वायरस से होती है। और इसका सर्वप्रथम पता लगाया था किसने, इवानोव्स्की ने लगाया था। ठीक है, इवानोव्स्की जो है वायरस की खोज करता यहाँ पे हो जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वजह से मादा इन इजिप्टी मच्छर है, दोस्तों कौन सा, डेंगू है। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहते हैं डेंगू को। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किससे होता है, तो जंतुओं में जो फूट एंड माउथ रोग होता है दोस्तों ये किससे होता है, कवक से होता है। किससे होता है, कवक से होता है। संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, तो दोस्तों संपूर्ण भारत को जो पोलियो मुक्त घोषित किया गया था 2014 ईस्वी में संपूर्ण भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित बीमारी हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे खसरा है, ठीक है, छोटी माता है और चेचक है। ये तीनों ऐसी बीमारी हैं जो क्या है, तो वायरस यानी कि विषाणु से फैलने वाला है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, तो कौन सा, रेबिडो वायरस होता है। ठीक है, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किस कोड से निरूपित करते हैं, तो दोस्तों जो हमारे पास बर्ड फ्लू होता है इसे हम लोग क्या जानते हैं, H5N1 के नाम से जानते हैं। और स्वाइन फ्लू जो होता है हमारे पास, तो H1N1 को क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू कहते हैं। और बर्ड फ्लू कैसे कहते हैं, H5N1 को बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है दोस्तों वो वायरस के द्वारा होती है। किससे, वायरस द्वारा होती है। और ये पीलिया के जो बिगड़ा हुआ रोग को क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये इससे क्या, कौन सी अंग प्रभावित होती है, तो यकृत प्रभावित होती है। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित रोग है दोस्तों, यहाँ पे तो मम्स हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा और हर्पीज हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं आपके, तो विषाणु जनित रोग यहाँ पे हो जाएंगे। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने खोज किया था किसका, टीका चेचक की टीका का खोज उसने किया था, तो एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण कौन सा वायरस होता है, दोस्तों उसका नाम क्या है, वेरिओला वायरस होती है, स्मॉल पॉक्स का एक उदाहरण है। पीलिया, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो वो कौन सा, लीवर दोस्तों क्या होते हैं यहाँ पे प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है दोस्तों, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है, ये कथन गलत दे रखा है। दूसरा कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है, ये भी गलत है। दोनों कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में जो होती है प्लेटलेट्स की क्या होती है, कमी हो जाती है। और सबसे अच्छा जो प्लेटलेट्स होना चाहिए शरीर में वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में जो है आपके शरीर में प्लेटलेट्स होने चाहिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि
सर्वप्रथम किसने मत व्यक्त किया था कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं? तो रॉबर्ट का कोच ने कहा था। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है दोस्तों? तो गैस का निकलना, अवस्था में परिवर्तन और रंग में परिवर्तन, ये सभी क्या होते हैं यहाँ पे परिवर्तन हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो यहाँ पर जल का उबलना, ये क्या है आपके पास? तो भौतिक अवस्था है दोस्तों, ठीक है। जबकि दूध का खट्टा होना आपके पास रासायनिक अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। फलों का पकना रासायनिक है। और ईंधन का चलना, ये सभी क्या होते हैं? रासायनिक होते हैं। बाकी जो जल का उबलना होता है ये आपके क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत दे रखी है। दूसरा कह रहा है कि मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये भी गलत, कथन गलत है। यानी कि दोनों कथन यहाँ पे क्या है? गलत दे रखे हैं। धातु का ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। किस पर? एनोड पर होते हैं। किस पे? एनोड पर होते हैं। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो अमोनिया को जो ऑक्सीजन में हम जलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है दोस्तों? तो नाइट्रोजन गैस बनती है, ठीक है। प्लस में क्या होता है? जलवाष्प बनता है। और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें? तो टायरों में हवा भरने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उष्माक्षेपी के नाम से जानते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल का अनुपात कितना होता है? H2O मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यानी कि 2:1 होता है। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ताज़ा फल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान महत्तम होगा? तो दोस्तों अंटार्कटिका की किसी स्थान पर जो है ना गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होगा? यहाँ पे महत्तम होगा। जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो उसका भार क्या होगा? तो विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है दोस्तों? इसका कैपिटल जी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है? तो 1/6 गुना होता है। कितना? 1/6 गुना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ना पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई का मान बढ़ने से बढ़ता है। ये बातें गलत दे रखी है। यानी गुरुत्वीय त्वरण का जब मान होता है वो पृथ्वी के पृष्ठ से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? घटता है, ना कि बढ़ने से क्या होता है? घटता है, ना कि बढ़ता है। क्या होता है? घटता है, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि ऊंचाई का मान कम होने से कम होता है? नहीं, ऊंचाई का मान जो होता है कम होने से क्या होगा? बढ़ेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कथन जो है तीसरा सही दे रखा है, बाकी अन्य कथन गलत दे रखे हैं। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन क्या होगा? समरूप वेग से जब ऊपर जाएगा तो आदमी का वजन क्या हो जाएगा? तो वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है या अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ प्राप्त होती है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या होती है? समाप्त प्राप्त होती है। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है दोस्तों? ये 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी तल से किसी पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे जो है यहाँ पे प्रक्षेपित करते हैं तब जो है कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण पार कर जाएंगे, कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। इसे पलायन वेग के नाम से जानते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी कब लौटेगा? तो पिंड कब लौटेगा? तो पिंड जो है कभी भी वापस नहीं आएगा। कैलोरी पथ के आधार पर खपत के आधार पर गरीबी का आकलन किस समिति द्वारा किया गया था? तो कैलोरी पर क्या था? लकड़वाला समिति द्वारा। इसमें शहरी जो था, शहरी में कितना? 2100 और ग्रामीण में कितना? 2400 कैलोरी जो है प्रतिदिन इसमें वो बताया गया था। बिटकॉइन किस पद्धति पर आधारित है और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों बिटकॉइन जो है ना ब्लैक ब्लॉक चेन पर आधारित है, ठीक है।
उसे जो है साकोशी द्वारा, जो जापान के थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है ये आरबीआई के द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि वाणिज्य आधारित इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इंपीरियल बैंक जो है ना, इसकी स्थापना होती है 1921 में, और उसी को चेंज करके 1955 में एसबीआई कर दिया गया था। ठीक है, एसबीआई कर दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए डे नंबर जो है ना 7 को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ या नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।